इस फोटो में दिख रही ये महिला आम काट रही है। पहली नज़र में ये बिल्कुल सामान्य लग सकता है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए। इसके सिर पर एक स्मार्टफोन बंधा है जो इनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही हाथ थोड़ा इधर उधर होता है, एक आवाज़ इन्हें तुरंत टोक देती है और ये करने के लिए उन्हें हर घंटे 250 रुपये मिलते हैं। ये किसी रियलिटी गेम शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनका रोज़ का काम है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है, ये रिकॉर्डिंग आखिर जाती कहाँ है और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आखिर इन्हें पैसे कौन और क्यों दे रहा है। चलिए विस्तार में बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। इस महिला का नाम नागी रेड्डी है और वो चेन्नई की रहने वाली है। 25 साल की नागी रेड्डी एक होम मेकर है। वो हर दिन चाय बनाने, आम काटने, कपड़े तय करने और बर्तन धोने जैसे 90 से ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हैं। ये वीडियो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव यानी खुद के नज़रिए से रिकॉर्ड होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो ये काम करते हुए अपने आप को देख पाती हैं। इसके बदले उन्हें 250 रुपये प्रति घंटा मिलता है। ये डेटा एक ऐप के जरिए AI कंपनीज के पास जाता है, जो इसे दुनिया की दिग्गज 500 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज को बेचती है। ये कंपनीज इन फुटेजेस का इस्तेमाल इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए करती है। यानी नागी रेड्डी अनजाने में एक ऐसे रोबोट को घर का काम सिखा रही है जो भविष्य में शायद उनकी खुद की ही ज़रूरत को ख़त्म कर दे। नागी रेड्डी भी इस बात से वाकिफ़ हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि क्या पता आने वाले वक्त में वो खुद अपने लिए एक ऐसा ही रोबोट खरीद ले। ये सिर्फ चेन्नई के एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक उभरती हुई ग्लोबल इंडस्ट्री है जिसका केंद्र अब भारत बनता जा रहा है। तो ये जो काम नागी रेड्डी कर रही हैं, इसका एक टेक्निकल नाम भी है, ईगोसेंट्रिक डेटा कलेक्शन, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू से रिकॉर्ड की गई ऐसी फुटेजेस जो AI को असली दुनिया में काम करना सिखाती है। अब ये समझते हैं कि ये डेटा इतना ज़रूरी क्यों है। AI चैटबॉट्स या इमेज जनरेटर्स के लिए डिजिटल डेटा यानी टेक्स्ट, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होते हैं, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को कुछ और चाहिए होता है। उन्हें फिजिकल वर्ल्ड को समझना होता है, जैसे इंसानी हाथ कैसे हिलते हैं, चीज़ें कैसे उठाई जाती हैं, कैसे पेंसिल पकड़नी है और दरवाज़ा कैसे खोला जाता है। ये सब सिखाने के लिए रियल ह्यूमन फुटेज का इस्तेमाल होता है और ये फुटेजेस अब बड़े पैमाने पर भारत में कलेक्ट की जा रही हैं। इसके पीछे काम करने वाली मुख्य कंपनी का नाम है ऑब्जेक्टवेज। अमेरिका के साथ साथ तमिलनाडु के करूर में इसके कुछ ऑफिसेज हैं। कंपनी के CEO रविशंकर खुद US बेस्ड हैं, लेकिन तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने होम स्टेट के वर्कर्स को ही इसके लिए हायर करते हैं। ऑब्जेक्टवेज के क्लाइंट्स दुनिया की दिग्गज फॉर्चून कंपनीज हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, और ये डेटा Amazon SageMaker प्लेटफॉर्म के जरिए मशीन लर्निंग मॉडल्स में फीड किया जाता है। Amazon SageMaker एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को मशीन लर्निंग मॉडल को तेजी से बनाने में उनकी मदद करता है। रविशंकर ने बताया कि उनके क्लाइंट्स अक्सर ऐसे घरेलू कामों की वीडियोस की डिमांड करते हैं जो भारत के हर घर में रोज की जाती हैं, जैसे कपड़े तह करना, कॉफ़ी बनाना, खाना पकाना या सैंडविच तैयार करना। इन कामों को करने वाले वर्कर्स 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। पहले वो जो नागी रेड्डी की तरह घर के काम करते हैं, दूसरे वो जो फैक्ट्री सेटअप में काम करते हैं, और तीसरे वो जो स्पेशलाइज्ड स्टूडियोज में जाते हैं। फ्रांस की जानी मानी न्यूज़ एजेंसी AFP की एक टीम जब तमिलनाडु के करूर की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में पहुंची तो वहां का नज़ारा हैरान करने वाला था। वहां लेबल लगाने और बैग्स आयरन करने का काम चल रहा था, लेकिन 8 वर्कर्स के सिर पर हेड कैमराज और स्मार्ट ग्लासेस बंधे हुए थे। उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, यानी वो फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ रोबोट्स के लिए डेटा भी तैयार कर रहे थे। उन्होंने जब वर्कर्स से बात की तो पता चला कि इसके लिए वर्कर्स को 250 रुपये प्रति घंटा मिलता है, जो डॉलर में करीब $2.60 है। ये सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन भारत की गिग इकोनॉमी से इसकी तुलना करें तो फ़र्क साफ समझ आता है। जहां स्विगी और जोमेटो का डिलीवरी राइडर औसतन 80 से 120 रुपये प्रति घंटा कमाता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट का मजदूर 100 से 150 रुपये प्रति घंटा पाता है, इसके मुकाबले 250 रुपये प्रति घंटा एक काफ़ी बेहतर रकम है, वो भी उस काम के लिए जो वे लोग पहले से ही कर रहे हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग तेज़ी से इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारत अब AI डेटा क्रिएशन, प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग देने वाले डेटा को तैयार करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मिडिलमैन बन चुका है। हज़ारों की तादाद में भारतीय वर्कर्स पहले से इस काम में जुटे हैं और ये संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स की डिजिटल लेबर एक्सपर्ट अदिति सूरी का मानना है कि भविष्य में डेटा कलेक्शंस की इन सर्विसेज में और भी ज़्यादा उछाल आने की पूरी उम्मीद है। इस उभरती हुई ग्लोबल इंडस्ट्री में भारत के पास 3 सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। पहली, यहाँ की विशाल वर्कफोर्स।
दूसरी दुनिया के मुकाबले में बेहद कम मजदूरी और तीसरा यहाँ का तेजी से बढ़ रहा टेक इकोसिस्टम। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या करीब 49 करोड़ है। हैरान करने वाली बात यह है कि एआई और ऑटोमेशन से नौकरियों पर आने वाले खतरे की बड़ी बड़ी बहसों में इस बड़ी आबादी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं होता। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया भर में करीब 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से भी ज़्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स काम कर रहे होंगे, जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कामों के लिए किया जाएगा। फिलहाल एक ह्यूमनॉइड रोबोट की कीमत $20,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन अनुमान है कि जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू होगा, इनकी कीमतों में काफ़ी कमी आ जाएगी। अब इंसानी बर्ताव के लाइव डेटा को इस पूरी ग्लोबल मार्केट का रॉ मटेरियल कहा जा सकता है और भारत इनकी इस ज़रूरत को पूरा कर रहा है। अब एक विरोधाभास ये भी है कि डेटा इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों डॉलर्स की कीमत पर बिकता है, लेकिन इसके बदले इन डेटा वर्कर्स को महज 250 रुपये प्रति घंटा ही मिल पाता है। आज की तारीख में तो ये वर्कर्स इस काम से अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल इनके लिए क्या लेकर आएगा, ये अभी भी एक सवाल है। अभी ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स बहुत महंगे हैं, इम्परफेक्ट हैं और इनकी क्षमताएं भी लिमिटेड हैं, लेकिन यही ईगोसेंट्रिक डेटा उन्हें बहुत तेज़ी से बेहतर भी बना रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये रोबोट्स इतने केपेबल हो जाएंगे कि घर के काम और फैक्ट्री के काम खुद करने लगे, तो जाहिर है वही नौकरियां सबसे पहले खत्म होंगी जिन्हें आज इनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नीति आयोग ने इसी बात को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि एआई और लेबर मार्केट को लेकर होने वाली ज़्यादातर चर्चाएं सिर्फ वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या राइटर्स पर फोकस्ड हैं, लेकिन असली खतरा भारत के उन 49 करोड़ लोगों को है जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इन वर्कर्स के पास न तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी और कुछ केसेस में तो हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाते हैं। आज ये वर्कर्स खुद इन रोबोट्स को काम सिखा रहे हैं, लेकिन जब ये रोबोट पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब ये वर्कर्स कहाँ जाएंगे? जब ऑब्जेक्टवेज के सीईओ रविशंकर से ये पूछा गया, उनका जवाब था कि कुछ नौकरियों का खत्म होना तय है ताकि इंसान इनसे बेहतर चीज़ें कर सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बेहतर चीज़ें आखिर हैं क्या? आखिर इन वर्कर्स को उन नए कामों के लिए कौन तैयार करेगा? भारत के 49 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनके भविष्य को लेकर न तो कोई नीति है, ना ही कोई सुरक्षा। उन्हें ऑटोमेशन की बाद की दुनिया के लिए तैयार करने वाली कोई ट्रेनिंग फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए ये सिर्फ एआई की बात नहीं है, बल्कि उस असमानता की कहानी है जो इस चमचमाती टेक्नोलॉजी के पीछे छुपी है। अब अंत में एक सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जब एक गिग वर्कर अपनी हर छोटी हरकत से एक मशीन को इंसानी बर्ताव सिखाता है और बदले में उसे चंद पैसे ही मिलते हैं, जबकि उस डेटा की असली कीमत करोड़ों में है, तो सोचिए इंसान और मशीन के इस पूरे सौदे में आखिर जीत कौन रहा है? क्या गिग वर्कर्स के भविष्य के लिए बनाई गई नीतियाँ सच में कुछ बदलाव ला पाई हैं? आप इस डेटा कलेक्शन के काम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।